अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ कि ऐ हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हर किस्म की वबा और आफत से हमें महफूज फरमा, आमीन। और आपको बताएं कि पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद की एक और लेडी डॉक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर सरबत ने वीडियो पैगाम में बताया कि 3 दिन पहले एक साथी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन कोरोना वायरस की अलामात जाहिर हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस टेस्ट करवाया, उनकी रिपोर्ट भी मुस्बत आई है। डॉक्टर सरबत का कहना है कि एक डॉक्टर का टेस्ट पॉजिटिव आने पर MCH वार्ड सील करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन इंतजामिया ने एक नहीं सुनी। लेडी डॉक्टर सरबत की गुफ्तगू आप भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सरवत है। मैं MCH पिम्स में एज ए 4th ईयर रेजिडेंट ड्यूटी कर रही हूँ और यहाँ पर पिछले 3 दिन पहले एक डॉक्टर जो थी वो पॉजिटिव आई थी, जो कि मेरे साथ मेरे ही उसमें काम कर रही थी बैच में, और सडनली उनका कोविड पॉजिटिव आया और मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक्स थे और गले में दर्द था। उसके बावजूद मैं ड्यूटी पे आई। ड्यूटी पे मुझे ड्यूटी की मैंने कल, और आज सुबह मेरा टेस्ट मैं मीनवाइल भिजवा चुकी थी और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। उससे पहले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बच्चे का पॉजिटिव आया है, इस MCH को और इस जगह को सील किया जाए और उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए। बट एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और एडमिनिस्ट्रेशन की पुअर कंसंट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही पुअर मैनेजमेंट की वजह से न उन्होंने इस डिपार्टमेंट को सील किया, न इन्होंने कोई स्टेप लिया। हमें मजबूरन ड्यूटीज़ करनी पड़ी, हमें आना पड़ा और हमें यहाँ पे अपने दूसरे लोग भी हमारी वजह से इन्फेक्ट हुए। आज सुबह 6 बजे 5:30 के अराउंड मेरा टेस्ट आया जो कि पॉजिटिव आया है। कोरोना लॉकडाउन पर विफाक और सिंध में तलखियां खम न हो सकी। मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध हुकूमत ने जो भी फैसले किए वो टास्क फोर्स की मुशावरत से किए। सिंध हुकूमत की कोरोना पर पॉलिसी को सब ने अपनाया है। सिंध हुकूमत की पसीराई हुई तो मुखालफीन नाराज हुए। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी न होने के बावजूद एयरपोर्ट पर डॉक्टर्स को तैनात किया। सिंध हुकूमत की कोरोना वायरस के हवाले से जो स्ट्रैटेजी थी वो दरअसल 26 फरवरी से पहले स्टार्ट हुई। जब चीन के अंदर, वुहान के अंदर ये केसेस हाईलाइट हुए तो सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट ने फैसला ये किया कि जो चीन से लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं उनको स्क्रीन करने की जरूरत है, उनको टेस्ट करने की जरूरत है। और जो जो फैसले सिंध हुकूमत ने किए वो टास्क फोर्स की मशावरत के साथ किए। सिंध हुकूमत ने गो के एयरपोर्ट को कंट्रोल करना, एयरपोर्ट को रेगुलेट करना, उस पर स्क्रीनिंग करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बट सिंध हुकूमत ने अपनी आवाम के बेहतरीन मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया कि हम एयरपोर्ट पर अपने डॉक्टर्स को तैनात करेंगे। जो पैसेंजर आएगा उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आज 307 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस अमवात की तादाद 11 हो गई। मजीद कहा कि सिंध में कुल केसेस की तादाद 8189 है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस अमवात की तादाद 11 हो गई है। हमने 2250 टेस्ट किए जिसमें 307 केसेस सामने आए हैं। वजीर आला सिंध का कहना था कि अब तक 68,873 टेस्ट किए गए हैं। सिंध में कुल केसेस की तादाद 8189 है। आज 42 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को चले गए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि कुल सेहतयाब होने वालों की तादाद 1671 हो गई है। 11 अमवात के साथ कोरोना के बायस इंतकाल करने वालों की तादाद भी 148 हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि 6370 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें 5139 घरों पर हैं। आइसोलेशन मराकज में 736 जबकि अस्पतालों में 495 मरीज जेर इलाज हैं। उनका कहना था कि 42 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनमें 13 वेंटिलेटर्स पर हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तस्दीक की है कि 307 नए केसेस में 237 का ताल्लुक कराची से है।
जिला वस्ती कराची में 70 जबकि जिला शर्की में 45 नए केसेज आए हैं। जिला जनूबी में 34 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। कोरंगी में 21 जबकि जिला गरबी में 12 नए केसेज आए हैं। वजीर आला सिंध के मुताबिक खैरपुर 21, कश्मोर, कंदकोट 12 और लाड़काना में 8 नए केसेज कोरोना के सामने आए हैं। हैदराबाद में 5, सक्खर में 3, बदीन, सांगड़ और शहीद बेनजीराबाद में 1-1 केस सामने आया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी ने कहा है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स कम हैं। NDMA को दरख्वास्त की है कि सूबे में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार में इजाफा तशवीशनाक है। लॉकडाउन में तोसी का फैसला शहरियों के तहफ्फुज के लिए किया। वेंटिलेटर्स हमारे पास बहरहाल कम है। 145 वेंटिलेटर्स हमने NDMA को गुजारिश की है। उम्मीद है कि वो भी फराहम करेंगे। और दूसरा मेजर जो इसके साथ साथ कोरोना के तदारुक के लिए जो पूरी दुनिया में ग्लोबली जो टर्मिनोलॉजी जो आगे आया है, पॉपुलर हुआ है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। और स्ट्रेटजी पूरी दुनिया में जो प्रोवीन कोरोना प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है वो है लॉकडाउन का। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट में एक ही रोज में दोनों सूबों ने अपने अपने सूबों में लॉकडाउन का डिसीजन लिया और आज तकरीबन 1.5 माह होते हैं उस फैसले को कि बलूचिस्तान में हमने लॉकडाउन का फैसला किया था और पहले हमने इसमें 2 टाइम्स एक्सटेंशन की और कल हमने फिर एक्सटेंशन का उसमें फैसला किया 3rd टाइम। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो गया। एक दिन में रिकॉर्ड 1315 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटों में मजीद 24 अफराद चल बसे। वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 21,501 हो गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मुल्क भर में 2,22,404 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9,857 लोगों का टेस्ट किया गया। उनमें से 1,315 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। 5,782 अफराद कोरोना मर्ज से मुकम्मल सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। सूबा पंजाब में इस वक्त 8,103 अफराद इस मूजी मर्ज में मुब्तला होकर अस्पतालों में जेर इलाज हैं। सिंध में 7,882, इस्लामाबाद में 464, बलोचिस्तान में 1,321, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288, आजाद कश्मीर में 71 जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 372 कंफर्म केस हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में मजीद 24 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 486 हो गई। सिंध में 137, पंजाब में 136, खैबर पख्तूनख्वा में 185, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलोचिस्तान में 21 और इस्लामाबाद में 4 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज में मरीजों का इलाज जारी है। लॉकडाउन के बायस बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों का सिलसिला जारी है। वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में फंसे मजीद 193 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। वाघा बॉर्डर के रास्ते 193 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे हैं। पाकिस्तानी भारत की मुख्तलिफ रियासतों से प्राइवेट गाड़ियों पर भारतीय साइट पर पहुंचने मुताबिक पाकिस्तानी गुज़िश्ता रात ही अटारी बॉर्डर पहुंच गए थे, लेकिन BSF ने उन्हें वापस भेज दिया था। वापस आने वाले तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 72 घंटे के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, शहर कायद में 4 रोजा हीट वेव का आज पहला रोज है। समंदरी हवाएं बंद हैं और सूरज आग बरसा रहा है। पारा 39 को छू गया। 41 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची वालों खबरदार, होशियार, सूरज से आग की बरसात शुरू। शदीद गर्मी, समंदरी हवाएं भी बंद। समंदर किनारे आबाद कराची के मकीन गर्मी से बेहाल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं बंद हैं, ताहम जनूब मगरब के बजाय शुमाल मगरबी हवाएं चलने लगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 3 दिनों के दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री से 43 डिग्री तक रहने की तवक्को है, जबकि हीट वेव के दौरान समुद्री हवाएं दिन के औकात में मुअत्तल रहेंगी। 2015 के दौरान भी पाकिस्तान में 50 साल की बदतरीन गर्मी की लहर और हीट वेव की लहर आई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों शहरी हीट स्ट्रोक का शिकार होकर जान की बाजी हार गए थे। शहर कायद में सूरज से आग की बरसात जारी है। हवाओं की बंदिश और तेज धूप ने रोजेदारों को हलकान कर दिया। पारा 40 के करीब पहुंच गया है। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए इस वक्त भी शहर कायद का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 39 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो दर्जा हरारत है
وہ 40 تک جو ریکارڈ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے مزید گرمی میں اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت بھی گرمی، شدید گرمی ہے، جس کی وجہ سے پرندے بھی جو ہے گرمی سے بچ رہے ہیں، جبکہ شہری جو لوگ کاموں سے نکلے ہوئے ہیں وہ بھی گرمی سے بچنے کے لیے درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں اور اپنے گھروں کو پھر یہ واپس چلے جائیں گے۔ لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس دوران جو ہے 11 سے تقریباً 5 بجے تک شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنا چاہیے، احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں تاکہ وہ ہیٹ اسٹروک سے بچ سکیں۔ جی صحیح، بہت شکریہ اشرف سلنگی۔ شہری ہیٹ ویو کے دوران بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، افطار اور سحر میں مشروبات اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ طبی ماہرین نے کراچی کے شہریوں کو خاص احتیاط برتنے کا مشورہ دے دیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ کراچی میں 3 روز کے دوران درجہ حرارت 40 سے 43 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق شدید گرمی اور ہیٹ سٹروک کی علامات میں بخار، سر درد، جسم میں درد، پسینہ آنا اور طبیعت زیادہ بگڑنے پر انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق رمضان المبارک میں ہیٹ ویو کے دوران افطار اور سحری میں مشروبات اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ مرغن کھانوں سے پرہیز کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر دن میں نکلیں تو سر کو ڈھانپ لیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے ہیٹ ویو کے دوران ہلکے رنگ اور ڈھیلے ڈھالے لباس پہنیں۔ چکر آنے، کمزوری محسوس ہونے یا زیادہ پسینہ آنے کی صورت میں سایہ دار جگہ پر فوری رک جائیں۔ سپریم کورٹ نے بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ اس پروجیکٹ پر 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے والی مثال صادق نظر آتی ہے۔ سپریم کورٹ میں پشاور BRT پروجیکٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار عدنان آفریدی نے کہا کہ منصوبے پر تعمیر کے بعد توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ درخواست گزار نے صوبائی حکومت کی اپیل پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ صوبائی حکومت ان اعتراضات کے جواب سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی۔ منصوبہ کب آپریشنل ہوگا؟ خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل کی تاریخ 31 جولائی ہے۔ کورونا کی وجہ سے 25 دن کام رک گیا۔ کانٹریکٹر نے تاحال نئی تاریخ نہیں دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ منصوبے پر 1 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے والی مثال صادق آتی ہے۔ BRT منصوبہ عوام کے پیسے سے بن رہا ہے۔ صوبائی حکومت عوام کے پیسے کی محافظ ہے۔ پیسہ ضائع ہو جائے تو باز پرس ہوتی ہے۔ عوام کا پیسہ احتیاط سے خرچ ہونا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کرتے ہوئے منصوبے پر درخواست گزار کے اعتراضات پر خیبر پختونخوا سے جواب طلب کر لیا اور کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق MD PSO غیر قانونی تقرری کیس میں شاہد خاقان عباسی کی 27 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے نیب کو لیگی رہنما کی گرفتاری سے روک دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نیب کی جانب سے کراچی کی احتساب عدالت میں دائر PSO MD تقرری ریفرنس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم سے استفسار کیا کہ آپ کو پہلے بھی حفاظتی ضمانت دی گئی تھی، جس پر شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کراچی عدالت پیش نہیں ہو سکے۔ تاہم ان کے وکیل 3 بار پیش ہو چکے ہیں، مگر احتساب عدالت نے وارنٹ گرفتاری پر بھی حکم امتناعی نہیں دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 27 مئی تک شاہد خاقان عباسی کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری سے روک دیا ہے۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے وزیر اعظم کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے، شرح اموات بڑھ رہی ہے، ایسے میں لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کی جا سکتی ہے؟ کراچی میں جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھا اس نے جاری کیا تھا اریسٹ وارنٹس پیشی کے لیے، تو ہمارے وکیل 3 دفعہ پیش ہو چکے ہیں، کورٹس وہاں بند ہے، تو اب یہ یہاں سے کراچی جب کرونا وائرس کا ختم ہوگا تو جانے کے لیے اس وقت تک یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل دی ہے۔ اسمبلی ہے کہ اب یہ سمجھا دیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آئی۔ جب انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہو، ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہو، آپ لاک ڈاؤن کو ایز کیسے کر سکتے؟ خیال رہے کہ عدالت کراچی نے شاہد خاقان عباسی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ نے بلوچستان کے ساحلی علاقے اور سپر ہائی وے پر مختلف کارروائیوں کے دوران کروڑوں روپے مالیت کی چھالیاں، گٹکا، ایرانی ڈیزل اور دیگر سامان برآمد کر لیا ہے، بتا رہے ہیں مظاہر سعید۔ جی مظاہر، بتائیے گا۔
جی بالکل، دیکھیں یہ کوسٹ گارڈ کی کارروائی ہے. بلوچستان کے ساحلی علاقے اور کراچی سپر ہائی وے پر مختلف یہ کارروائیاں سر انجام دی ہیں، جس کے نتیجے میں 32 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. اتر شہر کے قریب مختلف گاڑیوں کی تلاشی کے دوران ایک تھیلے میں 122 اور 22 کلو چھالیاں برآمد کی، جس میں 10 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ وندر کے قریب ڈام کے علاقے میں غیر قانونی طریقے سے چھپایا گیا 7,200 لیٹر ایرانی ڈیزل جو ہے وہ برآمد کیا گیا. تو کل مالیت جو ہے جو کوسٹ گارڈ نے برآمد کی ہے اس کی 11 کروڑ 54 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے. اس میں پکڑی جانے والی چھالیاں، گٹکا، ایرانی ڈیزل اور دیگر سامان جو ہے وہ شامل ہے، جبکہ 32 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. بہت شکریہ. لاہور کی احتساب عدالت نے پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کو 12 مئی کو ہر صورت پیش کرنے کا حکم دے دیا. احتساب عدالت نمبر 5 کے جج امجد نذیر چودھری نے رمضان شوگر ملز کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے حکم دیا ہے کہ حمزہ شہباز کو 12 مئی کو ہر صورت میں پیش کیا جائے تاکہ فرد جرم عائد کی جا سکے. جیل حکام بغیر کسی عذر کے آئندہ سماعت پر حمزہ شہباز کو پیش کریں اور پیشی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں. آمدن سے زائد اثاثہ بنانے پر سندھ کابینہ کے ایک اور رکن نیب کے ریڈار پر آ گئے. نیب نے صوبائی وزیر آئی ٹی سندھ تیمور تالپور کے خلاف تحقیقات تیز کر دی. قومی احتساب بیورو نے ڈی سی عمر کوٹ سے نواب محمد تیمور تالپور سے متعلق تفصیلات طلب کر لی ہیں. اس سلسلے میں نیب کراچی نے ڈپٹی کمشنر کو کل ثبوت اور ریکارڈ کے ساتھ طلب کر لیا ہے. نیب کی جانب سے عمر کوٹ میں سال 2000 سے تعینات ڈپٹی کمشنرز کی فہرست طلب کی ہے، جبکہ متعلقہ کنٹری کو ملنے والے ترقیاتی فنڈز کی تفصیل بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے. نیب نے 2000 اور 2008 میں وفاق کے تعاون سے بننے والی ترقیاتی اسکیموں سے متعلق بھی تفصیلات طلب کر لی ہیں. ملک بھر کے نادر دفاتر کے باہر دوسرے روز بھی شہریوں کا رش ہے. احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا جا رہا. انتظامیہ بھی حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کرانے میں بے بس نظر آ رہی ہے. لاہور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی نادر آفس کے باہر دوسرے روز شہریوں نے کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر نظر انداز کر دیا. شہریوں نے کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نادر آفس کے باہر لمبی قطاریں بنا رکھی ہیں. ملک کے دیگر شہروں ملتان، فیصل آباد، لاڑکانہ، بدین میں بھی نادرہ دفاتر میں شہریوں کا ہجوم ہے. سماجی فاصلہ رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے. دوسرے روز بھی شہریوں کے غیر معمولی رش سے نادرہ کا عملہ پریشانی کا شکار رہا. نادرہ دفاتر میں داخلے کے لیے ماسک، سینیٹائزر اور دیگر حفاظتی اقدامات لازمی قرار دیے گئے ہیں. دفاتر کے اندر اور باہر کے لیے بھی خصوصی ہدایات اور سماجی دوری کو لازمی قرار دیا گیا ہے، لیکن شہری اس کے برعکس لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں. انتظامیہ بھی اپنے ہی احکامات پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے. سخت گرمی اور روزے کی حالت میں لمبی قطار اور طویل انتظار نے شہریوں کا برا حال کر دیا ہے. کراچی میں دوسرے روز بھی نادرہ دفاتر کے باہر شہریوں کا ہجوم ہے. حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کو بالائے طاق رکھ دیا گیا. بتا رہے ہیں عطا حسین. جی عطا. جی بالکل، نادرہ کے دفاتر سے جو ہے شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ اب جو ہے کورونا بھی مفت لیا جا سکتا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے جو ہے ملک بھر کے تمام تر نادرہ کے دفاتر کھول دیے گئے ہیں. جس کے بعد کراچی میں بھی نادرہ کے 3 میگا سینٹرز جو کو ہے ان کو کھولا گیا اور دیگر دفاتر کو کھولا گیا. میگا سینٹرز کو جو ہے ایک ہی شفٹ میں جو ہے کام کرنے کی اجازت ہے، جبکہ حکومت نے اس شرط پہ نادرہ کے دفاتر کھولے تھے کہ وہ ایس او پیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں گے اور جو لوگ جو شہری آئیں گے ان کو جو ہے سوشل ڈسٹینس، ماسک اور گلوز کے ساتھ ساتھ سینیٹائزر کا بھی خیال رکھا جائے گا. لیکن میں اس وقت کراچی کے میں صفوہ کوٹ پر واقع ایک نادرہ کا دفتر ہے، وہاں پہ موجود ہوں. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو یہاں دکھا سکے کہ ادھر جو ہے سوشل ڈسٹینس کی بالکل خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اگر اس طرف اگر دکھائیں تو وہاں پہ گاڑی کے ساتھ جو ہے خواتین کی ایک بڑی قطار لگی ہوئی ہے جہاں پہ سوشل ڈسٹینس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. نہ تو جو لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، نہ ہی گلوز پہنے ہوئے ہیں خواتین ہیں، اور نہ ہی ان کو اس وائرس سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اور اگر کاؤنٹرز کی بات کریں تو مختلف کاؤنٹرز بھی بنائے گئے ہیں. یہاں بھی جو ہے گیپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اگر ہم بات کریں نادر کے دفاتر پہ جو ہے یہاں پہ ان کی جانب سے یہ پینافلیکس لگایا گیا ہے جس پہ ماسک کا استعمال کرنا اور سماجی فاصلے کا خیال رکھنے کا لکھا گیا ہے. لیکن شہر کے بیشتر جو نادر کے دفاتر ہیں
उन पे जो है वो ये अमल दरामद होते नज़र नहीं आ गए, क्योंकि लोग यहाँ पे आ गए और शनाख्ती कार्ड के साथ साथ जो है वो कोरोना भी साथ मुफ्त में लेके जा गए यहाँ से। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। तवील बंदिश के बाद लाहौर में भी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स खोल दिए गए। सेंटर्स खोलने के दूसरे रोज भी लोगों की बड़ी तादाद सेंटर्स पहुंच गई है। नबील नकवी रिपोर्ट करेंगे। 1 महीना 11 रोज की बंदिश के बाद नादरा रजिस्ट्रेशन दफातर खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद सेंटर्स पर उमड़ आई। कोरोना वायरस के 22-26 मार्च को बंद होने वाले नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर खुलने के बाद आज दूसरे रोज भी लोगों के जमे गफीर ने तमाम SOPs की धज्जियां उड़ा दी। प्रॉब्लम देख रहे हैं, जो हालात भी कैसे जा रहे हैं, ये सिलसिला हुकूमत को भी ये परेशानी का जो है ना मुजाहरा ना करना पड़ता। जो सास प्रोग्राम के पैसे ना वो अंगूठे मैच नहीं हो रहे, उसके लिए आए हम। 1 माह से ज़ायद तक नादरा सेंटर्स बंद रहने से लोगों की बड़ी तादाद शनाख्ती कार्ड बनवाने पहुंची तो ना सेंटर्स के बाहर एहतियाती तदाबीर का इंतजाम था और ना ही हालत रोजा में आए लोगों के लिए कनातों का इंतजाम किया गया। हुकूमत बस लाइन में लगा के तमाशा देखती है, धूप में सड़ गए हम, रोजाना डेली हर कल भी आए हैं, आज भी आए हैं। नादरा सेंटर्स के बाहर हजारों की तादाद में लोग हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करते नजर आए कि हुकूमत एहतियाती तदाबीर के साथ धूप से बचाव के भी इंतजामात करे। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के मदर केयर से 8 कोरोना केसेस सामने आ गए हैं। MCH को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद, क्या तफसीलात हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, जो ही राब्ता बहाल होगा मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के मदर केयर से 8 कोरोना केसेस सामने आ गए हैं। MCH को 1 हफ्ते के लिए सील भी कर दिया गया है और मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से राब्ता बहाल हुआ है। जी सज्जाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पिम्स अस्पताल का जो MCH वार्ड है और मदर केयर हॉस्पिटल जो है उसको सील कर दिया गया और आज 1 हफ्ते के लिए सील किया गया, क्योंकि वहां से 8 कोरोना के जो केसेस हैं जो सामने आए हैं और मुजाहिदा खेज बात है, वो डॉक्टर जो हैं जो इलाज कर रहे थे तो वही जो 8 डॉक्टर उनमें कोरोना की तशखीस हुई है और उसके बाद जो ये फैसला किया गया कि MCH जो है सेंटर है उसको जो 1 हफ्ते के लिए सील किया जाएगा। इससे पहले डॉक्टर सरवत नामी जो है PG हैं, जो 4 माह से जो अपनी फराइज सरंजाम दे रही थी, उनमें इसकी तशखीस हुई तो उनका एक वीडियो पैगाम भी जो है सोशल मीडिया पर काफी इन है और वो जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि इंतजामिया और ED बिल्कुल सोच जो है अपनी खफलत का मुजाहरा करते हुए बार बार हमें इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप अपने काम पर आए, जिस वजह से हम यहाँ पर आ रहे हैं और हमें हमारी जिंदगी को भी खतरा है, क्योंकि कोरोना की जो केसेस वो बढ़ते चले जा रहे हैं। स्पेशली अगर बात कीजिए पिम्स के हवाले से, तो पिम्स में तो हालात ही नागुफ्ता बही है कि वहाँ पर ना तो बाथरूम की कोई सूरत हाल है, ना खाने की सूरत हाल है, जिस वजह से जो मरीज वहाँ पर हैं वो भी इस कोशिश में होते हैं कि कब हमें यहाँ से डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है डॉक्टर हज़रात है वो भी पूरी 12-12 घंटे की ड्यूटियां वहाँ पर सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी केयर के लिए कोई भी हिकमत अमली का हाथ इस साहब की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से कोई अपनाई नहीं गई। बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने के खदशात पैदा हो गए। लियाकत रोड पर वाक़े नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर पर अवाम का जमे गफीर मौजूद होने की वजह से कोरोना से बचाव का मिशन मुतासर हो रहा है। अली गौहर रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के खदशात बढ़ गए हैं। लियाकत रोड पर वाक़या नादरा सेंटर पर अवाम का जमे गफीर देखा जा सकता है। नादरा सेंटर इंतजामिया ने कोरोना फैलाव को तेज करने के लिए टेंट भी लगा दिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जमा हो सकें। हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के हवाले से किए जाने वाले अहकामात को नादरा हकाम ने हवा में उड़ा दिया। नादरा रजिस्ट्रेशन के बाहर बुजुर्ग, मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि इंतजामिया और मुलाजमीन की सुस्ती और काहली के बायस रोजादार भी लंबी कतारों में ख्वार होने लगे हैं। एक जानब तो वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के हवाले से मुसलसल हदायत दे रहे हैं और दूसरी ही जानब सरकारी अदारे हुकूमती मिशन की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। नादरा दफ्तर के दरवाजे पर ना तो कोई कोरोना टेस्टिंग गन से चेक कर रहा है, ना ही किसी को सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की हदायत दी जा रही है। ये क्या हो रहा है? क्या नादरा हकाम कोरोना से लाइलम है या इतने गाफिल हैं कि इन्हें फैसलाबाद के शहरियों की जिंदगियों से दुश्मनी है? शहरियों ने वज़ीर आज़म से फौरी नोटिस लेकर लियाकत रोड पर वाक़या नादरा दफ्तर हकाम को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया है ताकि सरकारी दफातर भी कोरोना से बचाव के मिशन पर अमल दरामद को यकीनी बना सकें। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। दुनिया के बेशतर ममालिक की हुकूमतों ने स्कूलों को फीसें लेने से रोक दिया।
पाकिस्तान में कोरोना की वबा ने वालिदैन पर इजाफी बोझ डाला है। तालीमी इदारे बंद हैं जबकि ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं हो रही, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स माफिया 20% फीसें कम करके बाकी की रकम वालिदैन की जेबों से हर माह बाकायदगी से निकलवा रही है। कभी चीनी, कभी आटा तो कभी प्राइवेट स्कूल्स माफिया। हुक्मरानों ने हर मुश्किल वक्त में आवाम को हमेशा माफिया के रहमो करम पर ही छोड़ा है। मुल्क चाहे कितने ही नाजुक हालात से गुजर रहा हो, आवाम के मुकद्दर में लुटना ही होता है। कोरोना की आलमी वबा के बायस चीन समेत दुनिया के बेशतर मुल्कों में तालीमी इदारों को फीसें लेने के लिए रोक दिया गया है। चीन में स्कूलों को तलबा की माली मावनत की हिदायत की गई है, लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी ही बह रही है। प्राइवेट स्कूल्स माफिया ने बिजली और किराया माफ करा लिया। हुकूमती अहकामात पर फीस में सिर्फ 20% रायत देकर खाना पूरी कर दी। इस्लामाबाद के गजाली एजुकेशन ट्रस्ट में तो तलबा को 20% कमी की भी सहूलत नहीं दी गई। लॉकडाउन के बायस स्कूल बंद होने के बावजूद वालिदैन से बच्चों की हर माह की फीस वसूल की जा रही है। महकमा तालीम ने भी स्कूलों को ऑनलाइन एजुकेशन का मशवरा देकर जान छुड़ा ली। प्राइवेट तालीमी इदारों के इंतजामिया ने 2-4 दिन तो ऑनलाइन लेक्चर भेजे, फिर इन्हीं ग्रुप्स में फीसों की अदायगी के पैगामात भेजे जा रहे हैं। वालिदैन का शिकवा है कि उन्हें वबा ने सबसे ज्यादा मुतासर किया है, क्योंकि लॉकडाउन के बायस रोजगार मुतासर हुआ है, बच्चों की फीसों समेत सब कुछ अदा करना पड़ रहा है। इल्म का हसूल किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे का अक्कास है। बहसीयत मुसलमान इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में तालीम को भी कमाई का जरिया ही बना लिया गया है। पाकिस्तान का इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत को सफारती सतह पर मुंह तोड़ जवाब। दफ्तर खारजा ने भारतीय सफारतकार को तलब करके शदीद एहतजाज किया और खरी खरी सुना दी। पाकिस्तानी हुकाम का कहना था कि भारत मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्ताल फायरिंग करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। LOC की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की जानिब से भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों और बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया। भारतीय अफवाज की जानिब से LOC पर जानबूझकर भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, जो काबिल मुजम्मत है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेज की जानिब से मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। चंद रोज कबल LOC के बक्सर सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से 6 शहरी जख्मी हुए थे, जबकि इससे कबल भी जंदरोट और खुईरत्ता सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से खातून शहीद जबकि एक मासूम बच्ची जख्मी हो गई थी। रमजान मुबारक का पहला अशरा इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन महंगाई है कि खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। शहर में मुर्गी का गोश्त 260 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। रिपोर्ट करेंगे जैन नकवी। लाहौर में ब्रायलर गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमत में 53 रुपए तक इजाफा हो गया। 2 मई को मुर्गी के गोश्त की कीमत फी किलो 207 रुपए थी। अगले रोज 16 रुपए इजाफे के साथ 223 हुई। सोमवार को 32 रुपए इजाफे के साथ 255 और अब गोश्त 5 रुपए इजाफे के साथ 260 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। एक रेट आप करें, एक रेट इनका होता नहीं, कभी 175 रुपए, कभी 240 रुपए, कभी 260 रुपए। आज का रेट उन्होंने 270 लगाया हुआ है। शहरी कहते हैं कि मुर्गी के गोश्त की बढ़ती हुई कीमत ने गोश्त खोरी का ख्याल ही भुला दिया है। पहले जहां 1 किलो लेते थे, अब 1 पाव में गुजारा करते हैं। गरीब आदमी तो जहाँ 2 किलो लेता था वहाँ 1 पाव ले जाता है, घर का गुजारा करता है। शहरी कहते हैं कि बीफ और मटन तो पहले ही उनकी दस्तरस से बाहर थे, अब तो ब्रायलर गोश्त खरीदना भी उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। वादी जन्नत नजीर में जबरी पाबंदियों को 277 रोज बीत गए। निहत्ते कश्मीर की मुश्किलात कम न हुई। अद्वियात नापैद, खुराक की तरसील बंद, वबाई हमले और भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। 9.5 माह बीत गए, मकबूजा वादी के निहत्ते मजलूम कश्मीरी मुसलमानों की मुश्किलात कम न हो सकी। अद्वियात और खुराक की किल्लत के बाद वबाई हमलों ने भी लाचार कश्मीरियों को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया। ज़राए मवासलात की बंदिश ने अक़वाम आलम से राबते काट कर रख दिए। घरों से निकलने पर पाबंदी से कश्मीरी मुआशरती कैद का शिकार हैं। गली मोहल्लों और चौकों चौराहों पर खूने आशाम भारतीय एहलकार घात लगाए इसी ताक में रहते हैं कि कब कोई घर से बाहर निकले और इस मजलूम के खून से दरिंदगी की प्यास बुझाई जाए। जराइम पेशा भारतीय फौज ने घर घर तलाशी की आड़ में लूट मार और खवातीन की बेहुरमती को भी शार बना रखा है। गुर्बत और अफलास के मारे कश्मीरियों पर मोहलिक वबा ने दोहरी कयामत ढा दी। न मर्ज की तशखीस का कोई निजाम, न दवा और न ही इलाज। जाने कितने अफराद को कोरोना खामोशी से निगल चुका है, मगर न आलमी जमीर जागता है, न अक़वाम मुत्तहिदा
मुत्तहिदा पर तारी जमूद टूटता है। वादी में काबिज इंतजामिया ने चंद मकामात पर गिनती के चंद डॉक्टर तैनात किए हैं, मगर मोदी हुकूमत के जर खरीद तिबी अमले से किसी खैर की तवक्को नहीं। कश्मीरियों को खौफ है कि कहीं इलाज के बहाने उन्हें किसी और ही आफत में गिरफ्तार न कर लिया जाए। कश्मीरियों की बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। इंसानी हुकूक की नुमाइंदा तंजीमों को वादी से निकाल दिया गया है। सहाफती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में MCH के बाद चिल्ड्रन सर्जिकल सेक्शन में भी 10 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में MCH के बाद चिल्ड्रन सर्जिकल सेशन में भी 10 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कोरोना केसेस के हवाले से तो पिम्स अस्पताल में MCH जो है मदर केयर हॉस्पिटल जो वार्ड होता है वहां पर 8 केसेस आज सुबह सामने आए थे। और उसके बाद अब सर्जिकल सेक्शन जो है जहां पर बच्चों को ऑपरेशन वगैरह किया जाता है वहां से भी कोरोना के केसेस सामने आना शुरू हो चुके हैं। और अब तक जो है 10 केसेस में जो है 10 मुश्तबा अफराद में जो इसकी तस्दीक हो चुकी है। मुतासर अफराद में अगर बात की जाए 2 डॉक्टर इसमें शामिल हैं, एक इसमें मेल नर्स है और OT जो है 5 स्टाफ मेंबर जो इसमें शामिल हैं। उसके साथ साथ एक वार्ड बॉय और एक सेंट्रली वर्कर जो है वो भी इसमें शामिल है। केसेस के सामने आने के बावजूद अब तक जो है जो प्रोटेक्टिव गियर है PE जिसे बोलते हैं, PPE जिसे बोलते हैं, वो अब तक किसी भी डॉक्टर को मुहैया नहीं की गई, जो कि काफी जो एक हैरान कुन है। क्योंकि इस सूरत हाल में अगर इनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो डॉक्टरों के लिए तो इस वबा से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा केसेस कोरोना में सामने आ चुके हैं और कोरोना में जो लोगों टेस्टिंग कैपेसिटी भी काफी बढ़ाई गई है। इसके बाद काफी जो केसेस सामने आने का सिलसिला जो है वो चल पड़ा, लेकिन अब तक जो है हैरान कुन तौर पर जो एहतियाती तदबीर के तौर पर जो है कोई भी प्रोटेक्टिव गियर जो है डॉक्टर हज़रात को नहीं दिया गया। उसके बावजूद जो वाडी की जानब से एहतजाज भी किया गया, वाडी की जानब से पावर कराया गया, जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं PIMS के, उनको बावर करवाया गया कि हमें जो है लड़ने के लिए कम से कम हमें प्रोटेक्टिव गियर इस्तेमाल किए जाए। लेकिन अब तक जो है सिर्फ दावे दिलासे और तसल्ली तक काम चलाया जा रहा है और दावे ही किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम की मुखालिफत दिन ब दिन जोर पकड़ने लगी। अताउर रहमान के इल्जामात पर सरफराज नवाज के बाद अब आमिर सुहेल भी मैदान में आ गए। आमिर सुहेल का कहना है कि वसीम अकरम ने 1992 के बाद टीम को वर्ल्ड कप से दूर रखने की पूरी कोशिश की है। लॉकडाउन के दौरान साबिक नामवर क्रिकेटर एक दूसरे के गले पड़ गए हैं। अताउर रहमान ने इल्जाम आयद किया था कि मेरा करियर वसीम अकरम ने खत्म किया। उनके हक में मुझे मजबूर किया गया कि झूठी गवाही दी जाए। मैंने जो बयान बदला था वो वसीम अकरम के कहने पे बदला था और ये मैं अब दरख्वास्त करता हूँ कि मीडिया से भी कि वो भी वसीम अकरम साहब से पूछें कि हाँ जी उन्होंने कहा क्या था। लेकिन मैं उस वक्त तक चुप नहीं करूंगा जब तक ये दुनिया को नहीं बताएगा कि मैंने इसे कहा था, क्योंकि मेरा कैरियर इसकी वजह से तबाह हुआ है। साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने भी वसीम अकरम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वसीम अकरम का पाकिस्तान क्रिकेट में किरदार वर्ल्ड कप के तनाजुर में हैरान कुन नौयत का है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान 1992 के बाद ट्रॉफी ना जीत सके। वजीर आज़म इमरान खान ने उन्हें सदारती अवार्ड से नवाज कर जो काम किया वो काबिल तहसीन नहीं। वो एहतसाब की बात करते हैं तो सबसे पहले वसीम अकरम को PCB से अलहदा करें। उनसे कबल सरफराज नवाज भी वसीम अकरम पर संगीन इल्जामात आयद कर चुके हैं। उनका कहना था कि वसीम अकरम ने करप्शन का कमीशन के सामने इकरार किया था। कोरोना वबा के खतरात के पेश नजर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने साइकिलिंग के आलमी मेले को मनसूख कर दिया है। पाकिस्तान में आलमी खेलों की बहाली को भी नजर लग गई। आलमी वबा की वजह से पाकिस्तान में होने वाले अहम तरीन आलमी खेलों के मुकाबले को भी इंतजामिया ने मनसूख कर दिया। टूअर्डी खुंजराब साइकिल रेस 18 से 21 जून तक मुनाकिद होनी थी। रेस में श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान और भूटान के साइकिलिस्ट को भी शिरकत करना थी। ताहम कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के सबब अब इस इवेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं। साइकिलिंग फेडरेशन के सदर सैयद अजहर अली शाह के मुताबिक इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के अहकामात की रोशनी में रेस मुलतवी की गई है, क्योंकि कोरोना वायरस के बायस इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने तमाम इवेंट्स मुलतवी करने का ऐलान कर रखा है। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए sach.tv.pk और देखते रहिए सच।